नमस्कार साथियों मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की स्थायी पदोन्नति को लेकर जो गजट नोटिफिकेशन है यानी कि मध्य प्रदेश राजपत्र उसे प्रकाशित कर दिया है। किस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें स्थायी पदोन्नति दी जाएगी, उसका जो राजपत्र है, ये 23 पेज का जो राजपत्र है वह 19 जून 2025 को मध्य प्रदेश प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से जारी किया जा चुका है। और ये समस्त मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं वो स्थायी पदोन्नति प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार सरकार ने स्थायी पदोन्नति का जो रास्ता है वह खोल दिया है। हालांकि बीते 2 साल पहले ही उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के रूप में शासकीय कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जैसे ही मोहन सरकार एक बार फिर से आई है, शासकीय कर्मचारियों की स्थायी पदोन्नति का जो रास्ता है वो आखिरकार पूरी तरीके से साफ हो गया है। और अब मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को जो हमारा सन है 2026 उससे स्थायी पदोन्नति का लाभ मिलने लग जाएगा। बड़ा असाधारण पत्र है, राजपत्र है, 23 पेज का ये राजपत्र है। बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे आने वाली कुछ वीडियोज में। इस वीडियो में केवल हम ये जानेंगे कि इस राजपत्र के क्या मायने हैं, जो मोटे मोटे इसके बिंदु हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इसकी प्रस्तावना का जिक्र यहाँ पर किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिनांक 30 अप्रैल 16 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के संबंध में ये निम्नानुसार जो संशोधन है, परिवर्तन है, वह यहाँ पर कर दिया गया है। इसमें पूरी तरीके से ये स्पष्ट किया गया है। इसमें नियम आप देखेंगे, संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ। ये नियम मध्य प्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी कि अन्य कोई नियम अलग से लागू न किया जाए। किसी स्थापना में सेवा या पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है। ऐसी सेवा या पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, यानी कि नियुक्ति प्राधिकारी शब्द जहां पर आएगा उसका आशा है कि आप जिस विभाग में हैं, जिस संवर्ग में हैं, उस वहां पर आपके जो सक्षम प्राधिकारी हैं जिनके हस्ताक्षर से आपकी नियुक्ति हुई है वह नियुक्ता यहाँ पर नियुक्ति प्राधिकारी कहलाएंगे। विभागीय पदोन्नति समिति से अभिप्रेत है संबंधित विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति। जिस भी विभाग में आप हैं उस विभाग की जो समिति है उन नियमों के तहत एक समिति बनाई जाएगी। वह समिति सेवा अभिलेखों का जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद में आपको पदोन्नति दी जाएगी। आइए सीधा थोड़ा और इसको आगे लेकर चलते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो अनुसूचित जनजातियों के रूप में भी विनिर्दिष्ट यहाँ पर किया गया है। आरक्षित प्रवर्ग से अभिप्रेत है अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग एवं अनुसूचित जाति प्रवर्ग, यानी कि स्थायी पदोन्नति प्रक्रिया जो यहाँ पर राजपत्र जारी किया गया है इसमें आरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें बाकायदा यहाँ पर स्थायी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। विस्तार और लागू होना। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 में अंतर्देश उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा किन्हीं सेवा नियमों के अंतर्विष्ट किसी बात की होती हुई ये नियम इन नियमों में यथा परिभाषित स्थान को लागू होंगे, किंतु मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछले वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 की धारा 3 खंड के विनिर्दिष्ट नियोजनों के लागू नहीं होंगे। यानी कि पूर्व में अधिनियम 1994 के तहत जो नियम लागू थे वो नियम यहाँ पर लागू नहीं होंगे। पदोन्नति हेतु आधार का विनिश्चय। प्रथम श्रेणी से अगर हम इसमें देखें, प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। शेष सभी पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी। यानी कि योग्यता सह वरिष्ठता, आप जब आपकी पदोन्नति प्रथम श्रेणी के उच्चतम वेतनमान पर होगी तो वहां पर आपकी योग्यता साथ ही साथ आपकी वरिष्ठता देखी जाएगी। शेष पदों पर वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा, साथ ही साथ उपयुक्तता, यानी कि कितनी आवश्यकता है उस आधार पर पदोन्नति की जाएगी। वरिष्ठता सह उपयुक्तता के संबंध में नियम 11 के उपबंध लागू होंगे एवं योग्यता सह वरिष्ठता के संबंध में नियम 12 के उपबंध लागू होंगे। शेष सभी नियम पदोन्नतियों हेतु समान रूप से लागू रहेंगे। अनुसूचित जाति तथा जनजाति
प्रवर्ग के लिए आरक्षित रखे जाने वाले पदों की गणना का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। विस्तृत रूप से जब वीडियो लेकर आएंगे तो किस प्रकार से ये गणना की जाएगी उसके बारे में हम प्रत्यक्ष से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए पदोन्नति प्रक्रिया के पदों की गणना आरक्षण के हिसाब से तय की जाएगी। इसमें कुछ श्रेणियां भी बनाई गई हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के संदर्भ में विस्तृत निर्देश यहाँ पर है। इसमें आप देखेंगे विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रत्येक चयन वर्ष हेतु एक बार आयोजित की जाएगी। यानी कि प्रत्येक चयन वर्ष जब पदोन्नति की प्रक्रिया होगी तो वर्ष में एक बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी। आप जिस भी विभाग में है उस विभागीय पदोन्नति की बैठक यहाँ पर उसका जो जिक्र है वो किया गया है। 31 दिसंबर 2025 के पूर्वांत तक की रिक्तियों के लिए विशेष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक इस नियम के प्रवृत्त होने के उपरांत की जाएगी। तत्पश्चात प्रत्येक चयन वर्ष हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उसके पूर्ववर्ती विषयों में सामान्यतः माह सितंबर से माह नवंबर के मध्य आयोजित की जाएगी। अभी चूंकि 31 दिसंबर 2025 के पूर्व तक जो रिक्तियां हैं उनके लिए विशेष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन होगा। उसके बाद भविष्य में प्रत्येक जो सितंबर और नवंबर माह के मध्य में विभागीय पदोन्नति समिति की जो बैठक है वह आयोजित किया जाया करेगी और उसी के हिसाब से पदोन्नति का जो प्रक्रिया है वह संपादित की जाएगी। इसमें हायरकारी सेवा अवधि की गणना का भी जिक्र बिंदु क्रमांक 7 में किया गया है। पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु हायरकारी सेवा अवधि की गणना संबंधित चयन वर्ष जिस चयन वर्ष की पदोन्नति हेतु समिति की बैठक आयोजित की जा रही है कि विचारण तिथि के पूर्वांत तक उस वर्ष से की जाएगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग सेवा के भाग पद में आया है। लोक सेवक द्वारा पूर्व पदोन्नति का कार्यभार ग्रहण जिस कैलेंडर वर्ष में किया गया है हायरकारी सेवा की गणना के लिए उस कैलेंडर वर्ष को एक वर्ष माना जाएगा। यानी कि उस वर्ष में आपने कभी भी उस पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया हो लेकिन आपकी वरिष्ठता का जब भी गणना की जाएगी सेवा की तो उसमें एक वर्ष माना जाएगा। यदि कोई लोक सेवक दिसंबर 21 में फीडर संवर्ग सेवा के भाग पद में आया है तो 31 दिसंबर 2025 को उसकी 5 वर्ष की हायरकारी सेवा पूर्ण हो जाएगी। गोपनीय प्रतिवेदन के बारे में भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। 5 वर्ष के गोपनीय वेतन जो प्रतिवेदन है वो इसमें अनिवार्य रहेंगे। किन्हीं कारणवश यदि मान लीजिए अंतिम 2 वर्षों का गोपनीय प्रतिवेदन नहीं मिल पा रहा है तो अगले 2 वर्षों का गोपनीय प्रतिवेदन यहाँ पर प्रस्तुत करने की जो शिथिलता है वो यहाँ पर प्रदान की गई है। हम पुनः कह देना चाहते हैं कि जो वीडियो है मोटे तौर पर तैयार किया जा रहा है। विस्तृत रूप से वीडियो अलग से बिंदुवार जो राजपत्र जारी किया गया है उसके प्रत्येक बिंदु के आधार पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पदोन्नति प्रक्रिया से संबंधित एक एक बिंदु को स्पष्ट रूप से आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से अभी जुड़ें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। गोपनीय प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता के संबंध में भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, साथ ही साथ उसको लेकर स्पष्टीकरण भी दिया गया है। पदोन्नति हेतु अनुपयुक्तता यदि संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के फलस्वरूप मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत शामिल सस्ती अधोरेखित की गई हो वह सस्ती विचारण तिथि पर प्रभावशील हो तब लोक सेवक को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। सस्ती का प्रभाव निम्न तालिका अनुसार होगा। इसमें सस्ती का प्रभाव दिया गया है, स्वरूप, परिनिंदा, प्रभाव की अवधि। इसमें मतलब जो भी आपके ऊपर कार्रवाई की गई है उसकी अवधि क्या है वो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर भी पदोन्नति के जो नियम है वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग की रिक्तियों की गणना की जाएगी, फिर अनुसूचित जाति प्रवर्ग की रिक्तियों की गणना की जाएगी, उसके बाद में अनारक्षित रिक्तियों की गणना की जाएगी। गणना का प्रावधान किस प्रकार होगा वो सब कुछ हम प्रत्यक्ष से वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। विचारण सूची ऐसे लोक सेवक जिन्होंने भर्ती नियमों के अनुसार फीडर संवर्ग सेवा के भाग पद के वेतनमान में विहित हायरकारी सेवा एवं भर्ती नियमों में उल्लेखित अन्य अर्हताएं पूरी कर ली हो को ही वरिष्ठता क्रम में संयुक्त विचारण सूची बनाई जाएगी। विचारण क्षेत्र वर्ष की कुल उपलब्ध रिक्तियों का 2 गुना प्लस 4 गुना होगा। कुल मिलाकर साथियों अगर हम देखें तो कर्मचारियों की स्थायी पदोन्नति को लेकर जो गजट नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है और एक चीज स्पष्ट है कि अब कर्मचारियों को स्थायी पदोन्नति मिलने लगेगी। इस वीडियो को बनाने का औचित्य यही था कि मोटे तौर पर आपको जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उससे भली भांति अवगत कराया जाए। बिंदुवार प्रत्यक्ष से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि एक वीडियो में 23 फीस का जो मध्य प्रदेश राजपत्र है
उसको समझना मुश्किल है। बिंदुवार जब हम चीजें आपके लिए लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर आप स्पष्ट रूप से और सटीक तौर पर उनको समझ पाएंगे। तो यदि आप इन चीज़ों को बारीकी से समझना चाहते हैं और आप हमारे चैनल से नए हैं तो इससे जरूर जुड़ें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।